चलो जी देखो बोर्ड पे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अमरकांत द्वारा रचित बहादुर, जो कहानी है हमारे बोर्ड एग्जाम में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ा था अमरकांत जी के बारे में। तो अमरकांत जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनका जीवन परिचय, ठीक, इनकी रचनाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे क्लास, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो अमरकांत जी का जन्म की बात किया जाए तो 1 जुलाई 1925 को इनका जन्म हुआ था बलिया नागरा में, ठीक है। अब जन्म के बाद अगर बात किया जाए तो इनके पिताजी का नाम था सीताराम वर्मा, ठीक है। इनकी शिक्षा हुआ था बलिया, गोरखपुर, प्रयागराज से शिक्षा प्राप्त किए थे इन्होंने, ये हायर एजुकेशन था इनका, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने पत्रिका जो लिखा था, कौन सा पत्रिका लिखा था, तो इनकी पहली पत्रिका का नाम क्या था, इंटरव्यू, ठीक नहीं, इंटरव्यू क्या था, कहानी था, पत्रिका था सैनिक, क्या था, सैनिक, ठीक है। और एक अमृत पत्रिका, दूगो पत्रिका था, ठीक। और इनकी मृत्यु कब हो गया था, 17 फरवरी 2014। अब आते हैं थोड़ा इनकी रचनाएं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी। तो इनकी रचनाएं थी जिंदगी और जोंक, ठीक, और देश के लोग, मित्र मिलन, कुहासा, मौत का नगर, ठीक है। हाँ, उपन्यास था सूखा पत्ता, और क्या था, काले उजले दिन, आकाश पंछी, पराई डाल, कपक्षी, दीवार और आंगन, ठीक है, सुखजीवी, बीच का दीवार, ग्राम सेविका, इन्हीं हथियारों से कटौंजलि फूल। अगर कहानी की बात किया जाए तो इनकी कहानी क्या था, इंटरव्यू था, डिप्टी कलेक्टरी था, मौत का नगर था, हथियारा था, मूस था, दोपहर का भोजन था, गगन विहारी था, घुड़सवार था, छिपकली था, मित्र मिलन था, लड़का लड़की थी, हाँ, और बहादुर जो हमारे बुक में दिया है। तो बहादुर कहानी से पढ़ने से पहले समझ लेते हैं बहादुर कहानी है क्या। तो बहादुर कहानी एक है छोटे बच्चे की, मध्यम वर्ग परिवार की, ठीक है। एक मासूम से बच्चा जो 10-12 साल का है, उसकी कहानी है। तो कहानी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पात्र जानना जरूरी है, ठीक। अगर हम लोग पात्र नहीं जानेंगे तो कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यानी मूवी देख लिए, उसमें पता ही नहीं चला कि हीरो कौन था, विलन कौन था, एक्टर कौन थी, एक्ट्रेस कौन था, तो कोई मतलब नहीं उस मूवी को देखने का, ठीक है। तो हम लोग पहला जानते हैं बहादुर कहानी जो अमरकांत ने लिखा है, इसके बारे में जानने से पहले पात्र, पात्र से ही कहानी को हम लोग समझ पाएंगे, ठीक। तो पात्र की अगर बात किया जाए तो इसमें एक लेखक है, क्या है, लेखक यानी खुद कौन है, अमरकांत जी, ठीक है। लेखक, कहानी का वक्ता, यह वक्ता मतलब होता है कहने वाला, कहानी का वक्ता मतलब क्या होता है, कहानी को कहने वाला कौन है, लेखक, या बताने वाला कौन है, लेखक। अब एक है निर्मला, क्या है, निर्मला देवी जो है, ये क्या है, एक पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो लेखक की पत्नी है, ठीक है। लेखक की पत्नी यानी अमरकांत की पत्नी, ठीक है। अब एक है, अब लेखक जो है, अब एक है साले साहब, कौन है, साले साहब। अब साले साहब कौन होंगे, तो अमरकांत के जो पत्नी के भाई होंगे वही क्या कहलाएंगे, साले साहब, ठीक है। यानी लेखक के साले साहब थे ये, ठीक है। ठीक, ठीक है। पात्र याद होना ही चाहिए, नहीं तो कहानी का मतलब नहीं रहेगा। अब अगला है दिल बहादुर। दिल बहुत अच्छा है, तो टूट गया है बेचारा का, इस वजह से खाली बहादुर रह गया है, ठीक है। तो कहानी पढ़ेंगे जब दिल बहादुर का, तो दिल भर जाएगा आंखों से आंसू के माध्यम से, क्यों, क्योंकि इसकी बहुत दुख भरी कहानी है, किसकी, दिल बहादुर की। तो दिल बहादुर क्या है, एक नेपाली लड़का है, क्या है जी, एक नेपाली लड़का, ठीक है, पहला बात। और ये लेखक के घर का नौकर भी है, सर एक तरह से समझे जाए तो ये अमरकांत की समरी जैसा है, हाँ हाँ। तो लेखक के घर का नौकर भी है, ठीक है। अगर इतना लिख दिए बोर्ड एग्जाम में तो जांचने वाला समझ लेगा कि जो भी है अच्छे से पढ़कर आया है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर लिखोगे भी तो काम चल जाएगा। जिसका नाम बदल कर, जिसका जो काट दो, इसका नाम बदल कर, इसका नाम बदल कर
इसका नाम निर्मला ने बदलकर बहादुर कर दिया है। क्या कर दिया है? बदलकर बहादुर कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना है। आधा अधूरा लोग पढ़ाता है, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, एकदम पात्र परिचय कंपलसरी है। ठीक है, अब आते हैं किशोर, और नेक्स्ट पात्र है कौन? किशोर। कौन है? किशोर। ठीक है, अब किशोर है लेखक का बड़ा लड़का। क्या है? हाँ, निर्मला का बोल दो या अमरकांत बोल दो। ठीक है, लेखक का बड़ा लड़का या बड़ा बेटा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहानी पे। पात्र परिचय हो गया कि इस कहानी में बहादुर जो कहानी है इसमें पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक लेखक है जो कहानी कह रहा है, एक निर्मला है जो लेखक की पत्नी है, एक लेखक के साले साहब है, ठीक, एक दिल बहादुर है जो एक नेपाल का रहने वाला एक छोटा सा 12 साल का लड़का है, लेखक के घर का वो नौकर है, इसका नाम निर्मला ने बदलकर बहादुर कर दिया था, और किशोर है जो लेखक का बड़ा सा लड़का। ठीक है, तो अब देखो कहानी की पहला हेडिंग क्या डालेंगे, इस कहानी का पहला हेडिंग क्या डालेंगे कि जो बहादुर है, बहादुर को देखकर लेखक के मन में नौकर रखने की क्या हुई? इच्छा जाग गई। ठीक है, तो अब कहानी को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, तो जो ये लेखक की पत्नी है कौन? निर्मला। इसको बहुत बड़ा मन था कि हमारे घर में क्या हो? नौकर चाकर हो। ठीक, हमें काम करने से क्या हो सके? थोड़ा आराम मिल सके, फुर्सत मिल सके। ठीक है, तो ये क्यों इसके मन में कहां से आया? तो मन में इसके यहां से आया कि ये गई थी निर्मला और उसके पति गए थे अपने साले साहब की शादी में। कहाँ गए थे? शादी में। वहां पे देख रहे हैं कि सारा काम कौन कर रहा है? नौकर कर रहा है। हाँ, ठाट बाट वाली एकदम जिंदगी है, नौकर काम कर रहा है, आराम से खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और ये बेचारी का सपना पूरा हो नहीं रहा है क्योंकि इनके हस्बैंड जी सरकारी नौकरी में है, फिर भी इनको नौकर की कोई सुख नहीं है। तो जब नौकर की सुख नहीं है तो जब आती है कहां से? बस में, तो भुनभुनाते हुए आती है। हाँ, क्या फायदा हुआ इसे शादी करने का कि सरकारी नौकरी वाले से शादी कर लिए है? हाँ, कि मेरे मायका में मुझे मुझे ही काम करना पड़ रहा है, मुझे नौकर का सुख। हाँ, ससुराल में क्या है? सो हाँ, वही ससुराल में क्या है कि नौकर का सुख नहीं मिल रहा है। हम मायका में एकदम नौकर पे काम कर रहे, क्या फायदा इसे इंसान से शादी करने का, ऐसा पति का होने का। तो बेचारे पति परमेश्वर अमरकांत जी को बहुत दुख है, कि हमारी लड़की, हमारी औरत क्या बोल रही है कि इसको नौकर चाहिए। अब ये बहुत परेशान होने लगे, तो साले साहब के पास गए कि भाई तुम कोई नौकर होगा तो क्या करना, बताना मुझे, हम भी क्या करेंगे, नौकर रखेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा ही बीतता गया, तो साले साहब ने देख लिया था एक, किसको? नेपाली लड़का को। तो नेपाली लड़का जो है दिल बहादुर, उसकी कहानी क्या है? तो ये दिल बहादुर नेपाल का रहने वाला है। कहाँ का? नेपाल का 12 साल का लड़का है। ये बहुत ही मतलब दुखदाई कहानी है कि इसके पिताजी का डेथ हो चुका है। ये अपने माँ के साथ रहता था और जंगलों से लकड़ी बटोरना इसका काम था, लकड़ी वगैरह बटोरना, जंगलों में जाकर खेलना कूदना, यही काम था। हाँ, माँ की बातों को नहीं सुनता था। ये थोड़ा छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चों में ये सब होता रहता है, नादानियां रहती है। तो ये एक इसकी माँ जो है एक भैंस पाली रहती है। क्या पाली रहती है? भैंस। तो ये भैंस के साथ भी खेलता रहता है। ठीक, तो एक दिन भैंस को ये गुस्से में आकर क्या कर देता है? पीट देता है। करता है, पीट देता है। हाँ, तो पीट देता है तो क्या होता है, तो वो भैंस जो है गुस्से में अपना पगहा खुला कर क्या हो जाती है? भाग जाती है। भाग के कहाँ चल जाती है? जो इसकी माँ है उसके पास तो चली जाती है। तो देखती हैं तो सोचते हैं कि ये जरूर उस भैंस को जोर से मारा होगा, तो अभी ये गुस्से में खुला कर मेरे पास आई है। और ये डर के मारे जंगल में भाग गया रहता है। कहाँ पे भाग गया रहता है? जंगल में, कि मम्मी आएगी तो मेरी बढ़िया से क्या करेगी? कुटैया करेगी। ठीक है, तो जैसे ही ये आता है बेचारा, माँ इसको सोचती है कि बहुत मार मारा, तो उसको दोगुना मार इसकी माँ इसको मार देती है। भैंस
क्योंकि भैंस को वो बहुत प्यार करती है। कौन? इसकी माँ। और मार देती है, वो खुलाकर भाग गई रहती है। तो गुस्सा कर इसको, दिल बहादुर को, इससे जितना भैंस को 2 डंडा मारा था तो इस 4 डंडा कुटा जाता है, बढ़िया से कुटैया हो जाता है। अब बेचारा कुटा जाता है तो बहुत रोता है, और रोता रोता भाग जाता है फिर जंगल में। फिर आता है, आने के बाद जाता है किचन में। कहाँ पे जाता है? किचन में जाता है। और माँ के जो पहले के जमाने में पैसा कहाँ रखा जाता था, आज नो क्या बंदूक, बंदूक बोले, संदूक वगैरह और बक्सा वगैरह रखा है। तो पहले का पैसा रखा जाता किचन वाले डब्बे में, ठीक है। तो किचन वाले डब्बे से क्या करता है, पैसा, कुछ पैसा निकालता है, और निकाल कर ये घर छोड़कर क्या हो जाता है, चला जाता है, भाग जाता है। अब कहानी आते हैं हम लोग साले साहब पे, क्योंकि ये जो दिल बहादुर है वो बस स्टेशन में पहुंच गया है। कहाँ पे? बस स्टेशन में पहुंच गया है भागते हुए। और यहीं पे इसकी नजर पड़ती है लेखक की, ठीक है, कि एक 10-12 साल का मासूम सा लड़का जो दिल बहादुर है, क्या कर रहा है, यहाँ पे आया है। फिर उसके बारे में पूछते हैं, और उसको क्या करते हैं, क्या करते हैं कि उसको नौकर बनाने की क्या करते हैं, सोचते हैं। और उसको क्या करते हैं, लेकर कहाँ चले जाते हैं, घर। गोरखपुर जाने वाले बस में क्या पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। लेखक ने पूछा दिल बहादुर से कि तुम्हारा नाम क्या है। तो दिल बहादुर बोला, वो बोला क्या कि दिल बहादुर साहब, यानी मेरा नाम क्या है, दिल बहादुर, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ, और निर्मला जो थी उससे दिल बहादुर से क्या करने लगी, बातें करने लगी, और उसके बारे में जानने लगी। जानते जानते अब जब उतरने का समय आया तो निर्मला बोली कि अब तुम क्या हो, अब मेरे घर के नौकर उसको बनाने के लिए लेकर आ गए। और अंत में निर्मला ने क्या बोला कि हाँ, बहुत अपने बेटे जैसे समझने लगी थी उसको। अंत में निर्मला बहुत ही उदार पूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द हटा दिया, यानी निर्मला ने जो है दिल को हटाकर खाली क्या कर दिया, बहादुर, ठीक है, बहादुर कर दिया, ठीक। अब सब जब जैसे ही वो घर गया तो सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़का अंदर आकर खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो नेपाली लड़का था। नेपाली लड़का का शक्ल थोड़ा अलग होता है चाइनीज की तरह। तो वही हाल है कि जब बंदर देखो हो गए, जो ब्लैक वाले होते हैं उसमें एक रेड वाला आ जाए तो सब लोग देखकर चिढ़ाने लगते हैं, या रेड वाला होता है जहाँ पे ब्लैक वाला चल जाए तो वहां पे सब क्या होते हैं, चिढ़ाने लगते हैं। तो ठीक वैसा ही हाल किसका था, दिल बहादुर यानी बहादुर का। सब लोग आकर उसको गेट पर खड़े हो गए, ये कौन सा लड़का है, ये कौन सा लड़का है, ठीक है। कोई उसको देखकर जोर जोर से हंसता था, तो कोई क्या कहता था, हाँ, कि कोई मजाक उड़ाता था। कुछ कुछ लोग उससे क्वेश्चन भी करते थे, ए तुम छिपकली को क्या कहते हो, क्या बोलते थे कि तुम छिपकली को क्या बोलते हो। और क्योंकि नेपाली था उसका अलग होता होगा, ठीक, मजाक उड़ाते थे कि तुम छिपकली को क्या कहते हो, ए तुम शेर को क्या कहते हो। कोई छिपकली पूछता, कोई शेर पूछता। उसे पहाड़ी गाने की फरमाइश करते, और वो जितने बोल पूछते थे लोग उतना वो क्या करता था, हंसता था, हंसता था, ठीक है। अब उससे पहाड़ी गाने की क्या करते थे, फरमाइश, कि तुम थोड़ा पहाड़ी एरिया से था, नेपाल क्या है पहाड़ वाला एरिया है, तुम क्या करो, गाना थोड़ा सुनाओ। कौन सा गाना, पहाड़ी वाला, ठीक है। वो जितना उत्तर देता था, यानी जितना क्वेश्चन करते थे उतना उत्तर देता था और हंसता रहता था, ठीक है। अब बहादुर बहुत अच्छा से घुल मिल गया था, किससे, बहादुर मिल गया था लेखक के घर वालों से, ठीक है, क्योंकि इनके घर का ही नौकर था। लेखक से मिल गया था, निर्मला साले से नहीं, किशोर से, ठीक है, क्योंकि इन लोग का फैमिली थे। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी। अब निर्मला का छाती 4 इंच चौड़ा हो गया था कि अब हमारे घर में पड़ोसी, अब हमारे घर में क्या है, नौकर आ गया है। अब पहले जैसा नहीं है कि हमारे घर में नौकर नहीं है, अब नौकर है, ठीक है। खूब सुनाती थी, द्वार पर खड़ा हो जाती थी, जोर जोर से बोलती थी ताकि पड़ोसी को सुन के क्या हो, जलन हो, ठीक है। तो लोग ऐसे ही करता है, है? कि जो होगा तो खूब जोर जोर से चिल्लाएगा, अब हम भी मनाएंगे, क्या मनाएंगे, पार्टी। अब कौन सा पार्टी मनाएंगे वो समय बताएगा, ठीक है। तो मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर की तलती भूनती हूँ, यानी मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर को तलती भूनती, मतलब कि उसको जबरदस्ती काम कराऊं, उससे मेहनत कराऊं खूब ज्यादा, हाँ, ठीक है। तो तलती भूनती नहीं हूँ, मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह क्या करती हूँ, समझती हूँ, यानी एक माँ की तरह। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि
100-150 महनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, यानी अपने पड़ोसियों को सुना रही है, भले 50 पैसा नहीं है जेब में, लेकिन क्या बोल रही है कि भले ही 100-150 रुपया खर्चा हो जाए, लेकिन मैं उसकी खतरदारी में कोई कमी नहीं करूंगी। ठीक है, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होना चाहिए। एक नेकर कमीज उससे उसी रोज लेकर कपड़े भी बनाने को क्या कर दी थी, दे दी थी। यानी शुरू शुरू में जो ये नौकर बहादुर था, इसको बहुत ही क्या मिल रहा था, प्यार मिल रहा था। हाँ, सब लोग उसको अपना समझ रहे थे। ठीक है, तो जो अपना समझता है वही बाद में पराया भी कर देता है। ठीक है, तो ये दुनिया की रीत है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। तो बहादुर जो था, शुरू शुरू में तो उसको बहुत प्यार मिला, लेकिन बाद में वही लोगों के नजर में क्या होने लगा, खटकने लगा, और उसको इतना बेइज्जती किया गया, इतना बेइज्जती किया गया कि लास्ट में उसको क्या करना होगा, अपना ही पसंदीदा घर छोड़कर जाना पड़ा। तो लास्ट की बेइज्जती वैसे ही होती है। ठीक है, तो अंत में हुई हुई बेइज्जती इतनी भयानक होगी, अंत में हुई हुई बेइज्जती इतनी भयानक होगी कि सारे हसीन पलों का कोई मोल नहीं रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी है दूसरे के बहकावे में ना कर, अपने हिसाब से, अपनी सोच से करें, क्योंकि करने वाला कराने वाला करके चला जाएगा, भुगतना तुमको है जिंदगी भर, जिंदगी भर पछतावा रहेगा इस चीज का। तो इससे हाँ, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से काम करें, क्योंकि इस आज के डेट में सब क्या है, आग लगाने वाले ही है। तो धीरे धीरे घर के सारे काम वो करने लगा, घर का सारा काम वो क्या हो गया, सीख गया। कभी नीम के पेड़ पर बंदरों जैसा फट से चढ़ जाता था, नीम के पेड़ से दातुन वगैरह तोड़ लेता था। ठीक है, तो कभी पुलई पर चढ़कर नीचे उतर जाता था। हाँ, घर का सारा काम, वो घर की साफ सफाई करता था, घर की साफ सफाई, कमरों का पोछा लगाना, अंगूठी जलाना, चाय बनाना, हाँ, और चाय पिलाना, सब काम था। दोपहर में कपड़े बर्तन वगैरह सब वो क्या करता था, धो देता था। ठीक है, और रसोई बनाने की भी जिद करता था, यानी खाना बनाने की। लेकिन निर्मला स्वयं और सब्जी और रोटी बनाती थी। निर्मला बोलती थी कि नहीं, खाना वाला जो पार्ट है, रोटी और सब्जी क्या करेंगे, खाली हम बनाएंगे, बाकी जितना तुम्हारा काम है सब काम तुमको करना होगा। ठीक है, एक दिन निर्मला क्या हो गई, बीमार पड़ गई। क्या हो गई, बीमार। तो जब बीमार पड़ गई तो रोटी बनाने की जिद करने लगा, और ये रोटी बनाना। ठीक है, माता जी मेहनत न करो तकलीफ बढ़ जाएगी। क्या बोला कि माता जी, इनको माता जी बोलता था कि आप मेहनत मत कीजिए, नहीं तो आपका तकलीफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक बार एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। लेखक जब आता था तो क्या करता था, उसके एक बार देखता था, फिर सिर झुकाकर मुस्कुराने लगता था। ठीक है, वो उनको बाबूजी बोलता था, बाबूजी। और वो घर का सारा रिपोर्ट बताता था कि भैया जी कहाँ गए हैं, बहन जी कहाँ गए हैं, माता जी कहाँ गए, सारा रिपोर्ट भैया किसको देता था, लेखक के अमरकांत जी को। ठीक है, और दूसरी ओर देखने से लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती, क्योंकि वो तो अपना घर छोड़कर चलाया था, तो तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती। तो बोलता नहीं। क्या बोलता, नहीं। पूछती क्यों, तो वो क्या बोलता था, वो कि मारती बहुत थी। क्या करती थी, मारती बहुत थी। तो मासूम बच्चों को अगर ज्यादा मार दोगे, पीट दोगे, तो उनका माइंड सेट हो जाएगा कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, और ये जो एक बार माइंड सेट हो गया वो बदल नहीं सकता। अब वो बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है, माँ अच्छी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो बहुत मारती थी। ठीक है, इतना कहकर वो खूब हंसता था, और मार खाना खुशी की जगह, ऐसा लग रहा था जैसे मार खाना उसके लिए क्या है, खुशी की बात है। जब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजते हो, कहते हो, तो अब माँ बाप का कर्ज जन्म भर भर जाता है। और वो हंसता भी था। अब वो बोलते थे, जब मार तुम खाते थे, आप पैसा भी, और बोलते हो कि माँ अच्छी भी नहीं है, और तुम पैसा भी भेजते हो। तो दिल बहादुर बहुत एक बड़ी बढ़िया बात कहा है, और ये सबको करना चाहिए। क्या बोला है दिल बहादुर, कि माँ बाप का कर्जा जन्म भर भरा रहता है, यानी माँ बाप का जो कर्जा है हमारे ऊपर, वो जन्म भर, यानी जब से जन्म लिए हैं और जब तक रहेंगे तब तक रहेगा, वो हम चुका नहीं सकते। चाहे कितना भी उनके लिए कर ले, वो क्या होगा, कम ही रहेगा, कोई नहीं उतार सकता है, ये सच्चाई है। ठीक है, तो दिल बहादुर भी वैसा ही था, बोलता है कि माँ बाप का कर्ज कभी भी चुकाया नहीं जा सकता।
जितना हो सके उतना क्या करो, सेवा करो उनकी, यही सबसे बड़ा क्या है, धन है। तो ठीक है, और हंसता भी था। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आया। दिन मजे में बीतने लगे, मतलब रोज का दिन अच्छे ऐसे ही जा रहा था, सब हंसते थे, खेलते थे, गुनगुनाते थे, मजे में जा रहे थे। तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि ज्यादा हंसी, ज्यादा खुशी, ज्यादा अपनापन, एक न एक दिन वही क्या बन जाता है, काल बन जाता है। काल मतलब कि दुखों का कारण बन जाता है। तो ज्यादा खुशी भी रहेगा तो तुम समाज के नजरों में, लोगों के नजरों में क्या करने लगोगे, गड़ने लगोगे। वही हाल हुआ दिल बहादुर का, यानी सबके सहता था, लेकिन ये सबके नजर में क्या होने लगा, खटकने लगा। अब आता है किशोर, कौन आते हैं, किशोर। जब किशोर आते हैं तो बोलते हैं कि भाई हमें कॉलेज जाना है, मेरा साइकिल 5 बजे तक साफ सुथरा हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो निर्मला की जो क्या बोलते हैं, जैसे सखी सहेली थी, अब उसका कान भर दी थी। अब लोग कान भर देता है तो लोग बदल जाता है, ये नहीं देखता है कि सही है कि गलत है। तो कभी किसी के कान भरने के चक्कर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो कान भरने की ही देन थी कि इतनी बड़ी देवी सीता कहाँ चली गई, वन को चली गई। प्रभु श्री राम वन को चले गए, लक्ष्मण भी वन को चले गए। तो किसी ने कान ही भरा था तभी वो गए थे। तो कान भरने की सजा भी मिलती है और बहुत भयंकर मिलती है। लेकिन जो उसके बातों में आकर उलझ जाता है, उसकी सबसे बड़ी कमी होती है, और उसको पछतावा सबसे ज्यादा होता है। तो किसी के कान भरने से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो इसको कान भर देती है। अब उसकी माँ बोलती है कि खाना अब हम बनाएंगे, अपना रोटी तुम बनाओ। ठीक है, अपना रोटी तुम बनाओ। हाँ, और इसके किशोर जो है, जो सब कोई इसको प्यार करता था, अब किशोर इसको बात बात पे क्या करने लगता है, ताना मारता है, डांटने लगता है, मारने लगता है। एक दिन ऐसा आता है कि साइकिल उसका साफ नहीं रहता है, किशोर का साइकिल साफ नहीं रहता, उसको मारता है, और इसके पिताजी को क्या कर देता है, गाली बक देता है। मतलब गाली देता है, सुअर का बच्चा, क्या बोलता है, सुअर का बच्चा। अब किसी को तुम पिता का गाली दोगे, कोई बर्दाश्त करेगा? हाँ, एक तो इस बेचारे के पिताजी भी नहीं है, छोटा सा बच्चा है, बहुत बड़ी बात है, छोटा सा बच्चा है, पिताजी नहीं है इसके, मासूम सा लड़का है, जिंदगी से दुख ही देखा है, सुख का अनुभव नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत इसको सुख मिला ही था कि इसके सुखों पे यानी खुशियों पे नजर लग गई, इसको बोल दिया सुअर का बच्चा। ये गुस्सा गया और उसका साइकिल साफ नहीं किया, काम करना छोड़ दिया। अब जब आए लेखक, कौन है यार, लेखक, तो देख रहे हैं कि सब आपस में लड़ रहे हैं, और इसकी माँ बोल रही है कि मार मार बेटा मार। हाँ, अब इसकी माँ भी इसके क्या हो गई, दुश्मन हो गई, किसको, दिल बहादुर को मारने लगी, जबकि सारा काम यही करता था। तो लेखक आया, लेखक बोला कि भाई छोड़ो, जो जो हो गया सो हो गया। आज के डेट में कोई भी नौकर के इतना कोई मान सम्मान नहीं देता है। हम लोग तुमको खिलाना पिलाना बैठना सब कुछ करते हैं, तुम सब कुछ भूल जाओ और फिर से काम पे लग जाओ। ठीक है, और ये सब कुछ भूल कर फिर से क्या हो गया, काम पर लग गया, काम करने लगा और हंसने लगा। कुछ दिन बाद फिर सब नॉर्मल हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब खुशियों को नजर लग जाए, खुशियों को जब नजर लग जाए तो तुम कितना भी खुश रहोगे, 2 से 4 दिन बाद कुछ न कुछ ऐसी घटना हो जाएगी कि फिर उसी कंडीशन में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसके साथ भी वही हुआ कि कुछ दिन खुश रहा, तब तक इसके परिवार वाले आए, कुछ मेहमान हो गए, मेहमान। ठीक है, साले साहब और उनकी पत्नी वगैरह से जो भी है आए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हाँ, तो वो लोग बोल रहे हैं, अचानक से साले साहब की पत्नी बोली कि चारपाई पर इधर उधर देखने लगी। क्या करने लगी, चारपाई पर इधर उधर देखने लगी। क्यों देखने लगी, बोली कि 11 रुपया हमारा कहीं था, यहीं पर रखे थे हम, साड़ी से बांध के, पहले के जमाने में साड़ी में पैसा रखा था बांध के, बूढ़े पुरानिया लोग पूछिए, लोग बताए लो। हाँ, तो आचारा में जिसको बोला जाता है, तो बांध कर रखा जाता था। ठीक है, आज लोग फैंसी फैंसी क्या आ गया है, पर्स आ गया है। हाँ, 200 रुपये है में रखाई, तो 500 का है में रखाई, तो 100 के है में रखाई, तो पता ना कोई को रखाई। पहले के जमाना में एक ही पर्स होता था, आचारा, माँ का आचारा, उसी में 100 50 जितना हो रखा जाता था। तो 11 रुपये बोल रही कि हम आचारा में से निकाल कर इसी टेबल नहीं क्या बोलते हैं, खाट पे, जो खाट का पार होता है ना, वहीं पर रखे थे, मिल नहीं रहा है।
अब मिल नहीं रहा है, सबको सब किस पे गया, बहादुर पे पकड़ कर लाए। बहादुर को आओ ना देखे ना ताओ। बहादुर से पूछ रहे पैसा कहाँ है, बहादुर बोल रहा कि हम पैसा नहीं लिए हैं। बोल रहे पैसा कहाँ है, बोल रहे पैसा नहीं लिए। अब उसको पीट देते हैं। पीटने के बाद बोलते हैं कि अब हम तुमको थाने ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, बता दो। उसको हाथवा पकड़ कर ले जाते थे, दो डेग 4 डेग रोक देते थे। बताओ, जो पैसा वो लिया ही नहीं है तो क्या बताएगा। ठीक है, तो क्या हो गया था कि बहादुर बोलता है कि हम पैसा नहीं लिए। जब नहीं लिए हैं तो हम क्या बताएं। उसको कितना भी धमकियाया जाता है कि हम तुमको पुलिस में क्या करेंगे, हाँ रिपोर्ट कर देंगे। तो बोलता है कि आप कुछ भी कर लो, हम पैसा नहीं लिए हैं, हम पैसा नहीं जानते हैं। तो उसको क्या होता है, बहादुर को अब ये होता है कि वो लोग क्या होते हैं, चले जाते हैं। मेहमान क्या होते हैं, चले जाते हैं। अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि एक किचन में से क्या गिर जाता है, तबला। क्या गिर जाता है, तबला। तबला बोल रहा है, सॉरी बर्तन गिर जाता है। क्या गिर जाता है, बर्तन। ठीक, हाँ जात, तो वही नहीं, जात तो गिरता है ना, तो क्या हो जाता है, बहुत तेज आवाज करता है, टूट जाता है। अब इस बेचारे को डर हो जाता है कि अब हम फिर से क्या होंगे, पिटाएंगे, मार खाएंगे, लात्रियाए जाएंगे। अब डर के मारे ये किसी से कोई कुछ बोलता नहीं है। और क्या हो जाता है, 9-2-11 हो जाता है। यानी 9-2-11 का मतलब अपना कपड़ा लाता, धन दौलत सब कुछ यहीं पे छोड़कर क्या हो जाता है, वो चला जाता है, भाग जाता है। और भाग जाने के बाद जब निर्मला खोजती है तो बहादुर 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 है ही नहीं। किशोर को भी पता नहीं है बहादुर कहाँ गया है। अब अमरकांत यानी लेखक आता है लास्ट में अपने घर, बोलता है बहादुर चाय लाओ। बहादुर है कि चाय लाएगा, बहादुर को तो आप लोगों ने अपना बनाकर एक पल में क्या कर दिया, पराया कर दिया। हाँ, तो बहादुर कहाँ से चाय लाएगा। यस सर। तो इसी तो ये घर छोड़कर जब पूछती है, निर्मला पूछता है कि कहाँ है बहादुर, तो बोलते हैं कि घर छोड़कर वो भाग गया। पूछता है क्या रीजन है, तो जात उससे टूटकर गिर गया था। इस बार हमने कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन वो पता ना कहाँ छोड़कर भाग गया। ठीक है, अब बहादुर जब भाग जाता है तो क्या होता है कि इसका जो छोटा जो किशोर है क्या करता है, बहुत अफसोस करता है। निर्मला बहुत अफसोस करती है और लेखक बहुत ज्यादा क्या करता है, अफसोस करता है। किशोर को बहुत बड़ा अफसोस है, उसने शहर का छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। शहर का छान मारा मतलब कि पूरा शहर खोज लिया कि बहादुर कहीं ना कहीं होगा तो उसको खोज लेंगे। उसे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। यानी बहादुर से क्या कर लेता किशोर, माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कहीं नहीं मिलेगा। सच में अब ऐसा नौकर कहीं नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है, यानी कितना आराम दे गया, खाना पीना उठना बैठना, झाड़ू पोछा साफ सफाई, हाँ बर्तन कपड़ा सब कुछ करता था। फिर भी उसको लोगों ने क्या किया, ताना दिया। ठीक, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, यानी कुछ चुराया होता तो संतोष होता कि चलो उसको मारे हैं तो चुराया था, लेकिन वो बेचारा कोई चुराया भी नहीं था। ठीक है, निर्मला आंखें पर आंचल रख के रोने लगी। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर क्या करने लगी, रोने लगी। ठीक है, और रोने लगी, मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था। यानी लेखक जो है अपने पत्नी पर क्या करना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे। ठीक है, पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठा जा रहा था। क्यों, क्योंकि बहादुर तो छोड़कर भाग गया था। मैं वहीं चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं मारता तो शायद वह नहीं जाता, अगर मैं मारता तो क्या होता, शायद वो नहीं जाता। ठीक है, तो बहादुर कहने का मतलब ये है कि क्या है, बहादुर एक ऐसा लड़का है कि घर का सारा काम क्या कर लेता है, संभालता था, करता था, सब कुछ करता था। तो इससे कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, बहुत सिंपल सी बात है। इस कहानी से बहादुर से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो उस विश्वास को बनाए रखिए। ठीक, हाँ, और लोगों के कहने में आकर किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब विश्वास हो जाता है किसी का किसी पे, तो जितना आपका जो भी काम था है, वो क्या करता है,
आसानी से हो जाएगा। आप उसके बाद तोड़कर एक बार देख लिया, फिर बोलिए कि वो काम कर दीजिए, एक एक खर तक नहीं खसकाएगा। ठीक। तो बहादुर ऐसा लड़का था कि घर का सारा काम करता था, नौकर वाला सब का सब, झाड़ू पोछा साफ सफाई सब कुछ किया, आल टू आल। हाँ, उस पे सभी ने आरोप लगाया, कौन? लेखक भी, निर्मला भी और किशोर भी। तो एक टाइम, एक लिमिट होता है किसी भी चीज का क्या करने का, सहने का, बर्दाश्त करने का। जब उस लिमिट टूटता है तो बहुत ज्यादा भयानक रूप ले लेता है। तो जब उसका विश्वास टूटा, उसका भरोसा टूटा, उसका उम्मीद टूटा, तो वो घर छोड़कर ही क्या हो जाता है, नापाता हो जाता है। यानी सबसे आसान उपाय क्या है, त्याग दो। ठीक है, सबसे आसान उपाय है क्या, त्याग दो। जहां से उम्मीद टूट जाए उस इंसान को, ठीक है, क्या कर दो, त्याग दो। त्याग दोगे क्या होगा, कुछ दिन तकलीफ होगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा। क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा कि हम जो है, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन हम अच्छे थे, अच्छे हैं। ठीक है। तो ये बहादुर बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत मेहनती लड़का था, लेकिन अपनों ने ही इसको अपना बनाकर क्या कर दिया, पराया कर दिया। और उसके बाद पछतावा हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब घर का सारा काम कौन कर, किसको करना पड़ेगा, निर्मला को। अब किशोर जाकर साइकिल का साफ करेंगे, निर्मला फिर से खाना वाना बनाएंगी, और लेखक फिर से बहादुर के लिए चाय के लिए आवाज लगेंगे, बहादुर आने वाला नहीं है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि कुछ भी करिए तो बहुत सोच समझ के करिए, नहीं तो बाद में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है। तो ये कहानी खत्म हुई, और ये कहानी नहीं है, ये हमें एक सीख दे जाती है। हाँ, सीख देती है कि हमें कैसे रहना है किसी के साथ समाज में, नहीं तो आगे चलकर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो बहादुर कहानी खत्म हो चुके हैं। अगला कहानी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे लाठी, जो शिवानी का है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।